तो जो किसानों का आंदोलन है वो तेज होता जा रहा है, किसानों का काफिला बढ़ता ही जा रहा है। आंदोलनकारी किसानों से पुलिस ने शांति की अपील की है। बहादुरगढ़ में टीकरी बॉर्डर पर किसान पुलिस से भिड़ गए हैं। टीकरी बॉर्डर पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। आंदोलनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। हालात से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह तैयार है। दिल्ली के सभी बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा की गई है। बीएसएफ की भी तैनाती की गई है। सिंघू बॉर्डर पर उग्र प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। सिंघू बॉर्डर पर ट्रकों की लंबी कतारें लग गई हैं। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर भी लंबा जाम लगा हुआ है। वहां भी सभी वाहनों की तलाशी ली जा रही है। इसी वजह से लंबे लंबे जाम लगे हुए हैं। जेसीबी की भी मदद ली गई है। टीकरी बॉर्डर पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। तो इस वक्त की 12 तस्वीरें आपके सामने हैं। किस तरह से किसानों का ये आंदोलन तेज होता जा रहा है। कई जगहों पर ये उग्र भी हो रहा है। हिंसक झड़पों की भी जानकारी मिल रही है। टकराव की स्थिति बनी हुई है प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच, और भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है सभी बॉर्डर्स पर, चाहे वो दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की बात हो, दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर, साथ ही साथ सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और ये आप देख रहे हैं किस तरह से जो टकराव के हालात बने हुए हैं, क्योंकि जो किसान हैं वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। सिंघू बॉर्डर पर तो हमने आपको वो संवाद भी दिखाया जहां पर पुलिसकर्मी लगातार अपील कर रहे हैं प्रदर्शनकारियों से कि आप पीछे हट जाइए, लेकिन प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि हमें दिल्ली जाने से क्यों रोका जा रहा है, हम तो वहां पर धरना देंगे, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखेंगे। तो ये टकराव बना हुआ है पुलिसकर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच। और ये 12 तस्वीरों में ही इस वक्त ये जो दूसरा अध्याय आप देख रहे हैं, अन्नदाता का ये आक्रोश जो कि सड़कों पर इस वक्त नजर आ रहा है, ये 12 तस्वीरें उसी को समेटे हुए। और आप ये देखिए दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर जिसका मैं जिक्र कर रही थी, वहां पर भी वाहनों की तलाशी ली गई है। उसे पूरी तरह से वहां पर लंबा लंबा जाम लगा हुआ है। सिंघू बॉर्डर पर हालात काफ़ी टकराव के बने हुए हैं। वहां पर आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े, वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। टीकरी बॉर्डर पर भी काफ़ी अफरा तफरी का माहौल इस वक्त बना हुआ है। तो दिल्ली से सटे हुए जितने इलाके हैं और जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर हम देख रहे हैं कि हालात इस वक्त काफ़ी चिंताजनक। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर भी इसी तरह के हालात हैं, वहां भी लंबा जाम लगा हुआ है। और सुरक्षा बलों की जो तैनाती है वो हर बॉर्डर में बढ़ा दी गई है, क्योंकि किसान आगे बढ़ रहे हैं दिल्ली की तरफ। ये दिल्ली कूच की जो कोशिश हो रही है दिल्ली में पहुंचकर यहां पर विरोध प्रदर्शन करने की, उसी को ही रोकने की पूरी तैयारी कर रखी है सुरक्षा बलों ने। और हरियाणा के सिरसा में किसानों का आंदोलन उग्र होता जा रहा है। पुलिस किसानों को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। यह हरियाणा के सिरसा की तस्वीर। पुलिस प्रशासन द्वारा पूर्ण रूप से प्रयत्न किया गया और काफ़ी संख्या में किसानों की जो स्थिति थी वो ज़्यादा थी, और लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए भारी मात्रा में पुलिस बल यहाँ पर्याप्त था, मगर ज़्यादा फोर्स होने के कारण किसानों द्वारा बैरिकेड तोड़ दिए गए और किसान अब यहाँ से आगे के लिए दिल्ली की तरफ निकल रहे हैं। ये सिरसा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से बैरिकेड्स को वहां पर उखाड़कर आगे बढ़ने की कोशिश किसानों की ओर से, और वहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती भी आप देख रहे हैं। तैयारी की जा रही है कि किसानों को कैसे रोका जाए, क्योंकि ये अग्नि परीक्षा इस वक्त सुरक्षा बलों के लिए भी है कि कैसे शांतिपूर्ण तरीके से इन्हें किसी तरह से समझाया बुझाया जाए, लेकिन जब वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो रोकने की कोशिश होती है। वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं कहीं आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने इस प्रदर्शन के लिए इजाजत नहीं दी हुई है। कोरोना की जो गाइडलाइंस है उनका पालन किया जा रहा है, कहीं भी भीड़ जमा ना हो, ये स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं दिल्ली पुलिस को कि इन किसानों को आगे बढ़ने से रोका जाना है। और ये सिंघू बॉर्डर, यहां पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। बैरिकेडिंग पूरी तरह से की गई है, बहुत ही मजबूती के साथ, और कटीले तार भी लगाए गए हैं ताकि किसानों को रोका जा सके। लेकिन फिर भी जब किसान सुनने के लिए तैयार नहीं होते, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो फिर मजबूरन पुलिस को वहां पर ये आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं।
और दूसरी ओर आप देख रहे हैं ये दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे की तस्वीर। यहां भी ये किसानों का जमावड़ा आप देख रहे हैं और उनका संवाद हो रहा है पुलिसकर्मियों के साथ। और किसान आंदोलन की वजह से ये हाईवे बंद है। दिल्ली में नो एंट्री है क्योंकि जो बॉर्डर्स हैं वो सारे सील कर दिए गए हैं। और इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए हमारे 3 सहयोगी हैं। हमारे साथ वरुण भसीन जो कि वहीं सिंघू बॉर्डर से लगातार हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। नीरज गौड़ भी हमारे साथ हैं दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर से, और आप ब्रह्मप्रकाश दुबे को भी देख पा रहे हैं। सबसे पहले तुम्हें वरुण भसीन आपके पास, क्योंकि सिंघू बॉर्डर पर हम देख रहे हैं वो जो संवाद था आपके जरिए हमने सुना किस तरह से पुलिसकर्मी समझाने की कोशिश कर रहे थे प्रदर्शनकारियों को, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। आंसू गैस के गोले वहां पर छोड़े जा रहे हैं। अब क्या हालात? जी बिल्कुल, देखिए हम अपने दर्शकों को अगर ताज़ा तस्वीरों के साथ ताज़ा जानकारी दें तो सबसे बड़ी बात अभी जो है कि जो किसान हैं, जो संख्या सुबह हमें कम नजर आ रही थी, अब वो लगातार तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। जो सुबह 1-2 हजार किसान थे, अब वरुण के साथ कुछ टेक्निकल कनेक्शन में प्रॉब्लम आ गई है और उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। और इस बीच हम ब्रह्मप्रकाश दुबे, आप जहां इस वक्त खड़े हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि यूपी में भी चक्का जाम की पूरी तैयारी की जा रही है, जो किसान हैं वहां भी सड़कों पर उतरेंगे, तो इससे निपटने के लिए वहां पर सुरक्षा बलों की कितनी मुस्तैदी आपको नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए मीमांसा, हम इस वक्त दिल्ली यूपी बॉर्डर पर खड़े हैं और हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ हालांकि उस तरह की स्थिति नहीं है जैसा सिंधु बॉर्डर पर स्थिति है। अभी जो यूपी से आने वाला ट्रैफिक है वो सामान्य तौर पर चल रहा है और दिल्ली की तरफ एंटर भी कर रहा है। हालांकि बॉर्डर पर बड़ी तादाद में जो है सुरक्षा बलों के जवान तैनात किए गए हैं। एक तरफ से यूपी सरकार के पुलिसकर्मी तैनात हैं तो दूसरी तरफ से अर्धसैनिक बलों के और दिल्ली पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। बॉर्डर पर चौकसी बढ़ती जा रही है। हालांकि जिस तरह से राकेश टिकैत ने, जो वेस्टर्न यूपी में किसान यूनियनों के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि दोपहर के बाद से किसान प्रदर्शन करना शुरू करेंगे, तो ऐसा माना जा रहा है कि 2 बजे के आसपास मोदी नगर मेरठ का जो रास्ता है, जो देहरादून हाईवे है, वहां पर कुछ गतिरोध हो सकता है, ट्रैफिक में खलल पड़ सकता है। हालांकि पुलिस की तरफ से पूरे इंतजाम किए गए हैं। जिस तरह की आपने तस्वीरें मथुरा में देखी, कुछ जगह की इस तरह की तस्वीरें जरूर यूपी से आई हैं जहां पर किसान निकले हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली यूपी बॉर्डर की बात करें मीमांसा, तो अपने दर्शकों को बता दें कि अभी दिल्ली आने वाला जो ट्रैफिक है उत्तर प्रदेश की तरफ से, एनसीआर के इलाके से, खासतौर से बात करें गाजियाबाद, मोदी नगर, मेरठ की तरफ से जो आने वाला ट्रैफिक है वो पूरी तरह से सामान्य है। हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं NH-24 की तस्वीरें हैं, नेशनल हाईवे नंबर 24 की तस्वीरें हैं, जहां पर अभी सब कुछ स्मूथ है। दूसरी तरफ की तस्वीरें हम आपको दिखाएं, जिधर NH-9 की तरफ जो सड़क जाती है उस तरफ भी ट्रैफिक सामान्य चल रहा है। यानी दिल्ली NCR का, खासतौर से यूपी से जो सटा इलाका है गाजियाबाद और उसके आसपास का इलाका, वहां और दिल्ली के बीच कनेक्टिविटी अभी सामान्य बनी हुई है। पुलिस ने एहतियात के तौर पर सारे इंतजाम बॉर्डर पर कर रखे हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से अर्धसैनिक बलों के जवान भी लगाए गए हैं, तो सतर्कता बढ़ती जा रही है। 2 बजे के बाद स्थिति कुछ बदल सकती है मीमांसा। नीरज गौड़ से भी एक जल्दी से एक रिएक्शन ले लेते हैं, वो भी वहां की तस्वीर दिखा दें। वहां पर सुरक्षा बलों की कितनी तैनाती, सिक्योरिटी कितनी टाइट है नीरज गौड़, दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर? जी बिल्कुल मीमांसा जी, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो BSF के जवान हैं उनको यहाँ पर मुस्तैद किया गया है। और इस पूरे इलाके में लगातार जो DCP साउथ ईस्ट है RP मीणा, वो लगातार खुद यहाँ पर जायज़ा ले रहे हैं एक एक चीज़ का। और इसी बीच बात करने के लिए हमारे साथ में है खुद DCP सर। जिस तरीके से टिकरी बॉर्डर पर हुआ, सिंधी बॉर्डर पर हुआ, और यहाँ पर आपके दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर कैसे इंतजाम है? अगर किसान आते हैं तो कैसे उनको रोकेंगे सर? देखिए, यहाँ बहुत अच्छा अरेंजमेंट हम लोगों ने लगाया हुआ है। हमारा पुलिस बल तैनात है और लोकल ज़िले के अलावा आउटसाइड फोर्स भी है। और हम लगातार फरीदाबाद में जो DCP हैं उनसे भी टच में। हाल फिलहाल कोई गैदरिंग उस तरफ नहीं है और उन लोगों ने भी पूरी तैयारी की है। कुछ होगा तो इमीडिएटली हम लोगों को भी बताया जाएगा। और हमने यहाँ अच्छी तैयारी करी हुई है, बैरिकेड्स लगाए हुए हैं और सभी स्टाफ जो है उनको ब्रीफ कर दिया गया है। तो देखते हैं क्या हालत है। सर कोई आया है आपके पास में इनपुट्स की, किसान कहाँ पर हैं, यहाँ पर कब आएंगे, ऐसा कोई जानकारी आपके पास आई? साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट से जो बॉर्डर लगते हुए हैं वहाँ से अभी तक कोई एंट्री की इनपुट नहीं है। और आसपास इलाके में भी कहीं कोई लोग किसान जो है वो चल नहीं रहे हैं इस बॉर्डर पे पहुँचने के लिए। और लगातार जो फरीदाबाद और नोएडा पुलिस से हम लोग संपर्क में,
अगर कोई मूवमेंट होगी तो इमीडिएटली जो है वो हमारे पास खबर आएगी। आखिरी सवाल मेरा ये है कि किसानों से और इसी के साथ में जो आम जनता है, अगर वो दिल्ली में आ रही है तो उनसे क्या अपील करना चाहते हैं सर आप? देखिए, प्रदर्शन करना तो राइट है लोगों का, लेकिन शांतिपूर्ण करें और इस महामारी को देखते हुए जो भी सरकारी गाइडलाइन इशू होती हैं उनका पालन करें, ताकि वो सबके हित में ये चीज़ जो है वो जाए। तो देख सकते हैं खुद जो डीसीपी हैं साउथ ईस्ट के, वो लगातार जो बॉर्डर्स हैं साउथ ईस्ट के, वहाँ लगातार जायज़ा ले रहे हैं, मुस्तैदी के साथ में यहाँ पर डटे हुए हैं। और खुद यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ एसएसबी के जवान जो हैं, एसएसबी के, वो लगातार यहाँ पर हथियारों के साथ में हैं। लगातार कोशिश है कि किसान किसी तरीके से दिल्ली में कूच ना करें, उनको लगातार समझाने की कोशिश की जा रही है। उनके साथ में मीटिंग्स भी हुई हैं, लेकिन कोशिश यही है कि किसान दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर से दिल्ली में प्रवेश ना करें। और ये जो आप देख रहे हैं टीयर गैस हैं, अगर हालात बिगड़ते हैं, अगर काबू से बाहर होते हैं तो ये उनका इस्तेमाल किया जाता है ताकि हालात को कंट्रोल में किया जा सके। लेकिन लगातार जो तमाम बॉर्डर्स हैं वहाँ पर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। और खुद जो सीपी हैं उन्होंने कल भी जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर जायज़ा लिया था, लेकिन जिस तरीके से टीकरी बॉर्डर पर जो किसान थे वो जबरन अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको कंट्रोल करने के लिए उन पर बल प्रयोग किया गया। और इसी के साथ में सिंधु बॉर्डर पर भी जो टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया है। अब कोशिश यही है कि जो किसान हैं वो दिल्ली में प्रवेश ना करें। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जितने भी ज़िले हैं वहाँ जो डीसीपी हैं सबको अलर्ट पर रखा गया है। जो रिजर्व फोर्स है उनको भी बुलाया गया है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको बुलाया गया है। और इसी के साथ में खास तौर से नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में खासी तैनाती की गई है, क्योंकि किसान जो है जंतर मंतर बनाना चाहते हैं, वहां पर प्रदर्शन करना चाहते हैं। दिल्ली फरीदाबाद जो बॉर्डर है और दिल्ली यूपी बॉर्डर है, वहां पर अभी सामान्य हालात हैं, लेकिन हमने आपको दिखाया सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर इस वक्त ये टकराव के हालात बने हुए हैं। और किसान आंदोलन पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि किसानों के हित में मोदी सरकार काम कर रही है। इसके अलावा तोमर ने यह भी कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। 3 दिसंबर को किसानों को फिर से बातचीत के लिए बुलाया गया है। हमारे साथ इस वक्त कृषि मंत्री हैं, देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। तोमर साहब, किसान जो आगे बढ़ रहे हैं, दिल्ली में आना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, क्या संदेश है? आखिर ये मारामारी, ये तस्वीरें क्यों देखने को मिल रही? भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। किसान की समस्याओं पर सरकार खुले मन से चर्चा करने के लिए, विमर्श करने के लिए तैयार है। मैंने किसानों को, उनकी यूनियंस को 3 दिसंबर को वार्ता के लिए पुनः बुलाया है। इससे पहले भी 2 चरण वार्ता हो चुकी है। एक चरण में मैं स्वयं था, एक अधिकारियों के स्तर पर बातचीत हुई थी। लेकिन सर, विपक्ष बार बार एमएसपी का मुद्दा उठा रहा है कि किसानों के एमएसपी से जुड़ा कानून बनाना चाहिए। नहीं, मैंने कहा कि एमएसपी जारी थी, जारी है, आने वाले कल में भी जारी रहेगी। किसी के मन में कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए। मोदी सरकार ने अगर यूपीए सरकार से तुलना करें तो लगभग 2 गुना पैसा एमएसपी पर खरीद के लिए व्यय किया है। ये मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एमएसपी को स्वामीनाथन साहब की रिकमेंडेशन के अनुसार 1.5 गुना बढ़ाया। लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी रबी और खरीफ की घोषित की जा रही है। इसलिए किसी किसान भाई को गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके माध्यम से सभी किसान भाई और बहनों को आग्रह करना चाहता हूँ कि सरकार चर्चा के लिए खुले मन से तैयार है, वो जरूर आएँ और हम उनसे बात करें। अंतिम सवाल सर, कांग्रेस आज कह रही है कि ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, सरकार वार्ता को नहीं बुला रही, किसानों पर बौछार कर रही है। बार बार वो तस्वीरें, अकाली दल ने भी मुद्दा उठाया है कि किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है इस तरह से। किसानों के नाम पर सियासत नहीं होनी चाहिए। जो लोग किसानों के नाम पर सियासत कर रहे हैं वो ऐसा पाप कर रहे हैं जिससे नुकसान किसानों का होएगा। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, तो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी इन रिफॉर्म्स के बारे में कहा था, तो पहले सार्वजनिक रूप से उनको अपने घोषणा पत्र से मुकरना चाहिए, उसके बाद विरोध करने का मामला अख्तियार करना चाहिए। कांग्रेस हमेशा झूठ का सहारा लेती है
भारत सरकार 2 बार बात कर चुकी है और 3 दिसंबर को वार्ता के लिए हमने पुनः उनको बुलाया है। बिल्कुल धैर्य रखें किसान संगठन। सभी किसान संगठनों को धैर्य रखना चाहिए और आंदोलन को छोड़कर वार्ता के लिए आना चाहिए। लोकतंत्र में चर्चा और संवाद से ही सारी चीज़ें हल होती हैं। तो संवाद से ही हल निकलेगा और 3 दिसंबर को खुले मन से विचार विमर्श करने के लिए किसानों के साथ तैयार हैं। एमएसपी जारी रहेगी, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। नरेंद्र सिंह तोमर को आपने सुना, कृषि मंत्री, जो कि भरोसा दिला रहे हैं कि संवाद के जरिए इसका समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। और इन 2 तस्वीरों के साथ हम ब्रेक पर जा रहे हैं। अंबाला पटियाला बॉर्डर और दिल्ली हरियाणा हाईवे पर ये सिंघू बॉर्डर पर किस तरह से टकराव के हालात बने हुए हैं। कई जगह से ये हिंसक झड़पों की खबर आ रही है। वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया गया है। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं किसानों को रोकने के लिए। किसानों के प्रदर्शन का दूसरा दिन और सिंघू बॉर्डर पर किसानों का उग्र प्रदर्शन इस वक्त हो रहा है। आपको बता दें, टीकरी बॉर्डर पर किसानों पुलिस में टकराव हो रहा है। ये 12 तस्वीरें आपके सामने हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि ये आंदोलन कई जगह पर उग्र भी हो रहा है। आगरा दिल्ली यमुना एक्सप्रेसवे पर भी किसानों का प्रदर्शन हो रहा है। किसानों ने दिल्ली मेरठ हाईवे को भी जैम कर दिया है। तो सबसे ज्यादा जो हंगामा है वो सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है, जहां किसानों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। आगरा दिल्ली यमुना एक्सप्रेसवे पर भी किसानों का प्रदर्शन हो रहा है और किसानों ने दिल्ली मेरठ हाईवे को भी जैम कर दिया है। तो अन्नदाता का ये आक्रोश और उसी का दूसरा अध्याय, कल भी किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया था। दिल्ली जाने की पूरी तैयारी, उनको रोकने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती है और बॉर्डर्स पर हम देख रहे हैं कि कई वाहनों की चेकिंग की जा रही है। उस वजह से कई जगह ट्रैफिक जैम भी हो रहा है। बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है और उस वजह से आम लोगों को काफी परेशानी। और इस बीच हमने आपको यह भी सुनाया, जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने कहा है कि खुले मन से हम 3 दिसंबर को विचार विमर्श करने के लिए तैयार हैं, किसानों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। एमएसपी जारी रहेगी, कोई शंका उसको लेकर किसानों के मन में नहीं होनी चाहिए। तो फिर आखिरकार ये संघर्ष की स्थिति क्यों बनी हुई है? देश का किसान सड़कों पर क्यों है? हम सीधे चलते हैं, वरुण भसीन हमारे साथ हैं। जो सिंघू बॉर्डर पर हमने आपको दिखाया, जो टकराव के हालात बने हुए हैं इस वक्त प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच, अब क्या हालात हैं वरुण भसीन? और नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि एमएसपी जारी रहेगी और बातचीत करने के लिए तैयार हैं। 3 दिसंबर को खुले मन से विचार विमर्श की बात वो कर रहे हैं। क्या ये बात प्रदर्शनकारियों तक पहुंची है? जी बिल्कुल, एमएसपी की बात करें तो सबसे पहले ये मोस्ट सीवियर पॉइंट बना हुआ है इस आंदोलन का। ये एमएसपी बहुत भारी पड़ सकती है क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की तरफ से आते हुए सिंघू बॉर्डर पर किसान हैं, वो लगातार आ चुके हैं। मैं अगर आपको दूरी दिखाने की कोशिश करूं तो महज 50 मीटर की दूरी रह चुकी है। ये आमना सामना सुबह से हम देख रहे हैं कि किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली पुलिस थी, वो सुबह से बैरिकेडिंग करके अपनी 3 लेयर्स बना के लगातार तैयार है, लेकिन जैसे जैसे अब किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है तो ये दूरी कम होती जा रही है। सुबह ये किसान 200 मीटर की दूरी पे थे, जो अब सिर्फ 40 मीटर की दूरी पर रह चुके हैं। ये नई तारबंदी एक लेयर और उसके ऊपर लगाई गई है, जिससे कि वो दूरी है, यानी कि दिल्ली में जो एंट्री है उसको रोका जा सके, क्योंकि किसानों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जो ट्रैक्टर ट्रॉली है वो लगातार आते जा रहे हैं, वो कहां जाएंगे इसको लेकर भी दिल्ली पुलिस को चिंता है कि इस सड़क पर तो उन्हें अगर वो जाम करने की कोशिश करते हैं तो कितने लंबे समय तक किया जाएगा। इन सब चीजों को लेकर फिलहाल दिल्ली पुलिस आज एक्शन में आई है, क्योंकि कल तक जो चीजें हाथ में थी वो हरियाणा पुलिस के हाथ में थी। हरियाणा में जो बॉर्डर चल रहे थे वहां पर हाथ में थी, लेकिन अब ये संख्या को देखिए कि इस भीड़ को कहीं ना कहीं हरियाणा की पुलिस संभालने में, भीड़ नहीं, ये किसान जो है अपनी मांग को लेकर जंतर मंतर पर जाना चाहते हैं। इनकी तरफ से सिर्फ यही कहना है कि हम सिर्फ जंतर मंतर पर जाकर बैठना चाहते हैं, लेकिन हरियाणा पुलिस कहीं ना कहीं नाकामयाब हुई। उन्होंने बहुत जल्दी घुटने टेक दिए। हमने देखा जो बैरिकेडिंग थी वो बहुत कमजोर नजर आई। जिस हिसाब से अगर हम आज दिल्ली पुलिस की तैयारी देख रहे हैं उस हिसाब से हरियाणा पुलिस ने सोचा कि कुछ 200 या 300 लोग आएंगे, उनको रोकने के जो बैरिकेडिंग होती है अक्सर छोटी मोटी भीड़ को, वैसा इंतजाम नजर आए थे और उसके बाद सब वाटर कैनन का इस्तेमाल तक किया गया। लेकिन ये भीड़ हरियाणा पुलिस से तो नहीं रुक पाई है और जो अब दिल्ली के सिर्फ 40 मीटर दूरी पर रह चुकी है। और ये सभी किसान लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हम दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंच जाएं। जब इनसे बातचीत होती है तो इनका यही कहना है कि हम सिर्फ शांतिपूर्वक जंतर मंतर पे जाना चाहते हैं। हम इन लोगों से कुछ से बात भी करते हैं कि अब आपकी आखिरी लास्ट में क्या मांग है, क्या चाहते हैं आप? 40 मीटर दूर दिल्ली रह गई है अब दिल्ली। डॉक्टर सुखनाम सिंह जनाला, सूबा प्रधान जमहूरी किसान सभा, इन्हां सारिਆਂ ਦੀ तरफों कहना चाहना वा कि अज ये मोर्चा जित वल वध रहा।
ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ पुलिस ने पूरी तैयारी की हुई है, पुलिस का कहना है हम एंट्री नहीं मिल सकते। ਇੱਥੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਰਸਤਾ ਦਿਓ। ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਮੰਗਿਆ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਭੱਜ ਲਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵੈਰੀਅਰ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਏਗਾ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਭੱਜੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਓਏ ਸਵੱਛ ਭੋਜਨ ਖਾਓ, ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਖਾਓ, ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਓ, ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਆਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਆ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ। बिल्कुल देखिए यहाँ पर जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पर यही अब जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। आप देखिए दूर दूर तक जो ट्रैक्टर ट्रॉलर है, तो टैक्सी और ट्रॉलर है वो सब आ चुके हैं। ट्रैक्टर यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में मौजूद है और यहाँ पर किसानों का यही कहना है कि हम शांतिपूर्वक जाना चाहते हैं और लोगों से बात करते हैं। क्या अब दिल्ली पुलिस अपनी पूरी तैयारी करके बैठी है कि ये अब 40 मीटर की दूरी रह गई है दिल्ली पहुंचने में लगभग। उनका ये कहना है कि हम अनुमति नहीं दे सकते अंदर। तो अब आप लोग क्या कदम क्या है क्या? देखो जी पिछे बैरीगेड लाई तू बड़े बड़े लाए सर 5 मिनट लगते तोड़न ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ बैरीगेड ਚੱਕਿਆ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਛਾਤਰ ਛਾਇਆ ਥੱਲੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। देखिए ये दर्शक ये तस्वीर दिखानी बहुत जरूरी है। ये अंबाला पटियाला बॉर्डर, यहाँ पर हमने देखा था कल भी वाटर कैनन्स का इस्तेमाल हुआ था और किस तरह से ये भीड़ वहाँ पर बेकाबू हो गई थी। बैरिकेड्स जो हैं वो नदी में फेंके गए थे और यही तस्वीर आज भी देखने को मिल रही है। अंबाला पटियाला बॉर्डर पर ये हंगामे की तस्वीरें, इससे पहले हमने आपको सिंघू बॉर्डर की भी तस्वीर दिखाई थी। वहाँ पर भी वाटर कैनन का सहारा लिया जा रहा है, आंसू गैस के गोले वहाँ पर दागने पड़े हैं और यही परिस्थितियाँ नजर आ रही हैं इस वक्त अंबाला पटियाला बॉर्डर पर। सुरक्षा बलों को देखिए आप, बड़ी तैनाती है सुरक्षा बलों की। बैरिकेड्स लगाए गए हैं, कई जगह तो कटीले तारों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कटीले बाड़ लगा दिए गए हैं ताकि जो किसान हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश न करें और यहाँ वाटर कैनन का इस्तेमाल। और इसी को लेकर जो विपक्षी दल हैं कहीं ना कहीं इसी का सहारा ले रहे हैं कि ये क्रूरता आखिरकार क्यों दिखाई जा रही है किसानों पर। लेकिन जब सरकार ये बात कह रही है कि 3 दिसंबर को वो बातचीत के लिए तैयार हैं, तो हमारा सवाल ये है कि आज सड़कों पर ये संग्राम क्यों? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण अगर किसानों पर ये पानी की बौछारों का सहारा लिया जा रहा है और आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। ये अंबाला पटियाला बॉर्डर की तस्वीर आपके सामने। दिल्ली पुलिस ने दरअसल प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी है। कोरोना की गाइडलाइंस का वैसे भी पालन किया जा रहा है। कोरोना का संक्रमण जिस तरह से लगातार खतरे का सबब बना हुआ है, परेशानी का सबब बना हुआ है और इतनी भारी भीड़, आप अंदाज़ा लगाइए अगर ये दिल्ली पहुंचने की तैयारी कर रही है और वहां पर फिर क्या हालात बनेंगे। और आप इन प्रदर्शनकारियों को देखिए, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ है और सोशल डिस्टेंसिंग की तो खैर बात यहाँ पर बेमानी सी हो रही है और आंसू गैस के गोले छोड़ने के लिए मजबूर वहाँ पर सुरक्षा बल, क्योंकि उन्हें निर्देश यही दिए गए हैं कि किसानों को आगे बढ़ने से रोका जाना है। दिल्ली में इनकी एंट्री न हो पाए कि उसकी इजाज़त न हो। और ये प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि हम तो शांतिपूर्ण तरीके से बस अपनी बात रखना चाहते हैं। जंतर मंतर पर पहुंचकर हम वहां पर अपनी बात रखेंगे। हमारे साथ आतंकवादियों जैसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है, ये प्रदर्शनकारियों का कहना है। इनकी अपनी दिक्कतें हैं, अपनी समस्याएं हैं, लेकिन समस्या का समाधान इस रूप में तो नहीं निकल सकता कि सड़कों पर ये संग्राम हो, आंसू गैस के गोले लगातार छोड़े जा रहे हैं और कई जगह ये प्रदर्शन अब उग्र होता जा रहा है। हिंसक झड़प की खबरें मिल रही हैं कई जगहों पर। हमने आपको दिखाया कि अफरा तफरी का माहौल टीकरी बॉर्डर पर भी है। ये इस वक्त आप देख रहे हैं अंबाला पटियाला बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन। और बड़ा सवाल ये भी है कि कहीं आंदोलन की आड़ में ये सियासी रोटियां सेकने की कोशिश तो नहीं है, क्योंकि सरकार कह रही है कि जो सबसे ज़्यादा हंगामा है वो दरअसल पंजाब में हो रहा है और कहीं ना कहीं इसके पीछे सियासत है। किसानों को भड़काने की कोशिश हो रही है, उन्हें गुमराह करने की कोशिश हो रही है।
और ये भ्रम बनाया जा रहा है कि एमएसपी जो व्यवस्था है वो खत्म हो जाएगी, जबकि सरकार का कहना है कि एमएसपी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। लेकिन प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि इसको कानूनी जामा पहनाया जाए। एमएसपी से नीचे अगर उनकी फसल बेची जाती है किसी को तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो इसी बात को लेकर ये टकराव किसानों और सरकार के बीच। ब्रह्म प्रकाश दुबे भी हमारे साथ हैं। ब्रह्म, अब वहाँ पर क्या हालात हैं? क्योंकि यूपी में जिस तरह से राकेश टिकैत को हमने सुना, वो कह रहे हैं कि अब जो यूपी के किसान हैं वो भी सड़कों पर आ जाएंगे, वो भी प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। अब ये कितना बड़ा हमें स्वरूप इसका देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि वो तो अनिश्चितकालीन चक्का जाम की बात कर रहे हैं। देखिए मीमांसा, अगर अभी की बात करें दिल्ली यूपी बॉर्डर पर जहां पे मैं खड़ा हूं, तो यहां की मैं तस्वीरों के साथ आपको जानकारी दूंगा कि जो सड़क है, यूपी से आने वाला जो रास्ता है, दिल्ली की तरफ जाने वाला जो रूट है, वो पूरी तरह से क्लियर है। ट्रैफिक पूरी तरह से नॉर्मल है और सुबह से ही हम दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं कि गाजियाबाद मेरठ की तरफ से जो लोग भी दिल्ली आ रहे हैं वो ट्रैफिक पूरी तरह से सामान्य है, रूट खाली है। हालांकि एहतियात के तौर पर दिल्ली पुलिस ने इंतजाम किए हैं, यूपी पुलिस ने भी इंतजाम किए हुए हैं बॉर्डर पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए, तो ये इंतजाम किए हैं। जहाँ तक वेस्टर्न यूपी से जिस तरह से राकेश टिकैत ने घोषणा की है कि वो सड़कों पर उतरेंगे, तो ये माना जा रहा है कि अगर किसान यूनियनें उतरती भी हैं तो गाजियाबाद मेरठ के दूसरी तरफ ही सड़कों पर उनका प्रदर्शन होगा। दिल्ली की तरफ शायद ही कूच करें, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर बॉर्डर पर सारे इंतजाम किए गए हैं। एक बात और मैं मीमांसा बता दूं आपको, सरकार की तरफ से एक बार फिर आज अपील की गई है और कहा जा रहा है, जी न्यूज़ पर कृषि मंत्री भी बोल रहे हैं कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पंजाब की 32 किसान यूनियनों को आधिकारिक रूप से केंद्र सरकार ने न्योता भेजा है बातचीत के लिए 3 दिसंबर को आने के लिए। ये आधिकारिक रूप से न्योता भेजा जा चुका है। सरकार कह रही है जिस मुद्दे पर आप बात करना चाहते हैं उस पर हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, सिर्फ धैर्य बनाए रखें, कोई इस तरह का प्रदर्शन ना करें। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, सरकार के सूत्रों की तरफ से कहा जा रहा है कि किसानों को भड़काया जा रहा है और इससे कहीं ना कहीं किसानों का ही नुकसान होगा, जिस तरह से विपक्ष राजनीति कर रहा है। क्योंकि आप देखिए कि पंजाब की किसान यूनियनों के अलावा ज़्यादातर कहीं किसी भी राज्य से ऐसी खबरें नहीं हैं। उत्तर प्रदेश की वेस्टर्न यूपी की किसान यूनियनों ने जरूर समर्थन दिया है, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की स्थिति नहीं है। लिहाजा हम बार बार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यही बात है कि पंजाब में इतना ज़्यादा हंगामा क्यों हो रहा है। और आपने नरेंद्र सिंह तोमर जी से भी बात की और उनका भी यही कहना है, वो अपील करें कि आंदोलन जो है ये बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि खुले मन से हम विचार विमर्श करने के लिए तैयार हैं। 3 दिसंबर को ये आधिकारिक तौर पर न्योता दे दिया गया है सभी किसान यूनियनों को, और वो आए और हमसे बात करें। और इस तरह तो समस्या का हल निकल भी नहीं सकता। हम अपील करते हैं सभी किसान यूनियन से कि कानून व्यवस्था को आप हाथ में न लें, शांति के साथ अपनी बात रखें, वो अधिकार आपको जरूर दिया है संविधान ने। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.